और डॉनबास इलाके में रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और वहां चल रही जंग को जेलेंस्की ने यूरोप के इतिहास में सबसे हिंसक जंग करार दिया है। जेलेंस्की ने एक बार मदद के लिए यूरोप से गुहार लगाई है, लेकिन पुतिन के लिए बड़ी खबर यह है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक बड़ा ऐलान करके वो ये कह चुके हैं कि 100% पुतिन के साथ हैं। किम की एंट्री ने यूक्रेन के युद्ध को कैसे और खतरनाक बना दिया है, इस स्पेशल रिपोर्ट को देखकर आप जान जाएंगे। नंबर 1, डॉनबास में ये रूस की सेना का हवाई ऑपरेशन है। ठीक ऐसे ही फाइटर जेट Su-25 से रूस की वायुसेना यूक्रेन में हमले कर रही है। Su-25 को रूस का हवाई टैंक कहा जाता है। यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना सबसे अधिक हवाई हमले इसी लड़ाकू विमान से कर रही है। यूक्रेन युद्ध वीडियो नंबर 2, ये चेचन लड़ाकों के युद्ध का लाइव वीडियो है। इस वीडियो को चेचन के हेड रमजान कादिरोव ने जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को देखकर यूक्रेन के सैनिक दहशत में आ गए हैं। दावा है कि चेचन लड़ाकों की इस बर्बरता ने यूक्रेन की सेना में खौफ भर दिया है। इस वीडियो को चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के आधिकारिक चैनल कादिरोव 95 की तरफ से शेयर किया गया है। वीडियो में रमजान कादिरोव के लड़ाके और यूक्रेन का एक घायल सैनिक लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। चेचन लड़ाकों की तरफ से जारी इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चेचन लड़ाकों के कहर ने यूक्रेन की सेना में इस कदर दहशत पैदा कर दी है कि अब यूक्रेन के सैनिक चेचन लड़ाकों के खिलाफ जंग लड़ने से कतरा रहे हैं। Фамилия? Максимец Антон Анатольевич. Откуда сам? Винницкая область. यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की होड़ में रूसी सेना लगातार कोहराम मचा रही है। पुतिन के इशारे पर रूसी सेना और चेचन लड़ाके बर्बरता की हदों को पार कर रहे हैं। आलम ये हो चुका है कि सेवेरोडोनेस्क जैसे शहर में रूस की शैतान ब्रिगेड मरियुपोल जैसी तबाही मचा रही है। लुहांस्क के इस शहर पर रूसी सेना इसलिए कब्जा जमाना चाहती है क्योंकि इस शहर के कब्जे में आते ही डॉनबास पर कंट्रोल का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यही वजह है कि रूसी सेना सेवेरोडोनेस्क को श्मशान में तब्दील कर देने पर आमादा है। रूसी सेना की इसी बर्बरता की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डॉनबास की जंग को यूरोप के इतिहास की सबसे हिंसक जंग करार दिया है। Ціна цієї битви для нас дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу і нарешті кінець російських знущань над українським Донбасом. यूक्रेन युद्ध वीडियो नंबर 4, डॉनबास में रूस बिना रुके रोज हमले कर रहा है। डॉनबास यूक्रेन का इंडस्ट्रियल लैंड है। इस इलाके को कब्जे में लेने के लिए धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन रूस लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर रूस डॉनबास को कब्जे में ले लेता है तो इसका मतलब होगा कि यूक्रेन न केवल अपनी अहम जमीन बल्कि अपने सबसे सक्षम सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा भी खो देगा। रूस के इन हमलों की इनसाइड स्टोरी है। रणनीति ये है कि अगर डॉनबास पर रूस का अधिकार हो जाता है तो उसके लिए यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जा करने की राह भी खुलेगी और वो यूक्रेन के आगे कई तरह की शर्तें भी रख सकता है। यूक्रेन युद्ध वीडियो नंबर 5, यूक्रेन सेना ने रूस के दौड़ते हुए टैंक को निशाना बनाकर तबाह करने का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की सेना डॉनबास को किसी भी कीमत पर रूस के हाथों में जाने से रोकने में लगी है, क्योंकि अगर डॉनबास में रूस को हार का सामना करना पड़ा
तो यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई का मौका मिल जाएगा, जो पुतिन के इनर सर्कल में उथल-पुथल की वजह बन सकता है। Ми маємо справу з абсолютним злом, і ми не маємо іншого вибору, аніж йти далі, звільняти всю нашу територію, вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту вже понад 2500 кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива. यूक्रेन युद्ध वीडियो नंबर 6। ये वीडियो न्यूज 18 इंडिया के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुए इस वीडियो में यूक्रेन में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के साक्षात सबूत हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 140 किलोमीटर दूर जतोमर इलाका, जिसकी जमीन पड़ोसी देश बेलारूस के बॉर्डर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाले इस इलाके में यूक्रेन की इस रेलवे लाइन पर न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जावेद मंसूरी को कई ऐसे सबूत मिले। पूरा इलाका बेहद ही खतरे वाला इलाका है और इस जगह पर हमारी मौजूदगी है। और ये देखिए, जगह जगह आपको इसी तरह से जो खाली शेल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। ये पूरे रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की है। देखिए इस तरफ यहाँ जो बीपी जैकेट्स हैं वो हमें कई जगह नज़र आ रही हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ और बड़ा युद्ध भी यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ है। आपको बताएं कि इस जगह पर जो मलिन ये जगह है, देखिए हथियारों के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये रेलवे स्टेशन को यहाँ मिसाइल से अटैक किया गया था, क्योंकि रूस की कोशिश है कि जो यूक्रेन का जो रेलवे नेटवर्क है उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। और क्योंकि ये जो रास्ता है ये बेलारूस बॉर्डर तक जाता है। यहाँ की मिट्टी में संदिग्ध पदार्थ मिले हैं, गैस मास्क मिले हैं, रेलवे ट्रैक पर तरल पदार्थ मिले हैं, हथियारों के टुकड़े बिखरे मिले हैं। सवाल उठता है कि जिस जगह पर रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमला किया, वहां ये गैस मास्क कैसे आए? आखिर इन गैस मास्क का इस्तेमाल कौन कर रहा था? गोला बारूद और मिसाइल के हमलों से बचने के लिए न तो ऐसे गैस मास्क का इस्तेमाल होता है और न ही ऐसे गैस मास्क कोई बचाव करते हैं। ऐसे गैस मास्क सिर्फ और सिर्फ खतरनाक केमिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट से बचने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मास्क देख सकते हैं, ये न्यूज 18 इंडिया यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा था तो यहाँ ये मास्क नजर आया है। आमतौर पर ऐसे मास्क किसी भी रासायनिक पदार्थ से बचने के लिए पहनते हैं ताकि उसका असर ना हो। ये मास्क यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। ऐसे कई सबूत हैं जो ये इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये संकेत देते हैं कि क्या यहाँ पर जैविक हथियारों की लड़ाई होने वाली थी, क्योंकि रूस ने इस रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया था। इस पूरे रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो ये रेलवे स्टेशन उड़ा दिया गया था कुछ ही रोज पहले। फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और मार्च के महीने में पहली बार यूक्रेन ने रूस पर जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताई, जबकि रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन में अमेरिका की कई जैविक लैब मौजूद हैं और इन आरोपों के बीच युद्ध क्षेत्र से गैस मास्क और दूसरे सबूत कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर केमिकल वेपन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट हैं। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जैविक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देती हैं। इसके चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। धरती के जिस हिस्से पर इन हथियारों का इस्तेमाल होता है वो मरघट में बदल जाता है, क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस
और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। ऐसे में जतोमर में जैविक हथियारों के इस्तेमाल के सबूतों का मिलना बहुत बड़ी तबाही का इशारा है। लेकिन रूस के हमदर्द उत्तर कोरिया के किम जोंग उन पुतिन के पक्ष में उतर गए हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम के हवाले से कहा, रूसी लोगों ने सभी प्रकार की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने देश की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर कोरिया के लोग उन्हें पूरा समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं। साफ है, पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन को किम ने भी रूस की सुरक्षा का मसला बताते हुए बिल्कुल जायज ठहराया है। किम के इस बयान ने उनका पुतिन के साथ वाला खास याराना जो है उस पर सच की मोहर लगा दी है।